हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कॉमन कोल्ड एंड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोगों को इस समय पर मौसम जब बदल रहे हैं, सर्दियों का मौसम आ रहा है, इस समय पर बहुत सारे लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, छींक आना, इस तरह की समस्याएं बहुत सारे लोगों को शुरू हो गया है। अब इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कैसे कम्बिनेशन में मेडिसिन को बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरे डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात यहाँ पर यह बात करने वाला हूँ कि अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार हुआ है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। लक्षण की बात करें तो नाक बहना, गला खराब हो जाना, नाक जाम हो जाना, सर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा छींक आना, टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाना, फीवर हो जाना, इस तरह के सिम्टम देखे जाते हैं। अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है तब उनके अंदर यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको डाउट होगा, क्योंकि ये ऐसी डिजीज है जो कि सबको हुआ है। ऐसा नहीं है कि जुकाम बुखार किसी को हुआ नहीं, सबको हुआ है और होता भी रहता है। ठीक, अब देखिए, ये सर्दी जुकाम बुखार होने पर इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। मेडिसिन में जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है, फीवर के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दिया जाता है, एलर्जी की दवाइयाँ दिया जाता है, गैस्ट्रिक मेडिसिन को मिला करके दे दिया जाता है, स्टेरॉइडल मेडिसिन भी कभी कभी इसमें मिला दिया जाता है। इस तरह की दवाइयों को मिला करके दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो क्लेवन टेबलेट। अब देखिए, क्लेवन 625 सभी लोगों को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये हाई एमजी का होता है, तो इसको दिया जाता है जो एडल्ट एज के लोग होते हैं। इसके लिए अगर आपके पास ये नहीं है तो उस कंडीशन में आप AMLOX 250 mg के भी आते हैं, 500 mg के भी आते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है केवल और केवल उसमें एमॉक्सिसिलिन पाया जाता है, तो आप एमलॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टेबलेट दिन भर में 1 से 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और भी दवाइयों को मिला करके दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं, अगला जो मेडिसिन है वो है सिट्रीजिन। अब ये क्या होता है? सिट्रीजिन जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं, जो कि एलर्जी को ठीक करने वाली मेडिसिन होता है। सिट्रीजिन जो ब्रांडेड होता है वो सिटजीन के नाम से फेमस होता है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। ये ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया के 10 mg की ये मेडिसिन होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, अगर मान लीजिए किसी को सीजिंग मतलब बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, रनिंग नोज, नाक से पानी बह रहा है, तो उस कंडीशन में, और या फिर एलर्जी हो गया है, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट का यूज किया जाता है। ये एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं जो कि एलर्जी को ठीक करने का काम करते हैं। तो देखिए, सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को छींक आना, नाक से पानी बहना, आँख एकदम लाल हो जाना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। उन सारी चीज़ों को ठीक करने का ये काम करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, वो भी खाना खाने के बाद। ये मेडिसिन हो गया। अभी तक आपको केवल 2 मेडिसिन के बारे में बताया हूँ, एक तो एंटीबायोटिक मेडिसिन, दूसरा एंटी एलर्जिक मेडिसिन। ये 2 दवा के बारे में बताएं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं और ये एलर्जी को ठीक करने का काम करते हैं। अब सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करने के लिए केवल यही दवा नहीं, इसी के साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कि डेक्सोमेथासोन हो गया, ओमना कार्टिल 0.5 mg का, तो कोई एक दिया जाता है, दोनों नहीं दिया जाता। ये स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं जो कि दवाइयों की पावर बढ़ाने में और पेशेंट के कंडीशन को ठीक करने में यूजफुल किए जाते हैं, लेकिन हमेशा स्टेरॉइडल मेडिसिन को नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं होते हैं। तो अगर कंडीशन ठीक है तब तो नहीं मिलाएंगे, अगर कंडीशन खराब है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को भी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में दे दिया जाता है। अच्छा, इनके डोज क्या होते हैं? अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इसका भी एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक दिन भर में 2 बार खाना है, एक सुबह एक शाम, उसी तरह से एलर्जी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को 2 बार खाना है। उसी तरह से स्टेरॉइडल मेडिसिन, इसको भी दिन भर में 1 बार सुबह और 1 बार शाम को खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए, इतना बात तो हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला जो मेडिसिन है वो है कम्बीफ्लाम टैबलेट। कम्बीफ्लाम क्यों दिया जाता है? कम्बीफ्लाम में देखिए 2 चीज़ पाए जाते हैं, आइबुप्रोफेन पाया जाता है और पैरासीटामोल पाया जाता है। आइबुप्रोफेन जो होता है ये सर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, और ये मतलब पेन को ठीक करेगा, और जो पैरासीटामोल है ये फीवर को ठीक करने का काम करते हैं। तो अगर सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उसमें शरीर भी दर्द होता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए, फीवर को ठीक करने के लिए कम्बीफ्लाम टैबलेट को मिला करके दे दिया जाता है। कम्बीफ्लाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर हम लोग समझेंगे, बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। तो कम्बीफ्लाम जो होता है एक प्रकार के
एनाल्गेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होते हैं जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं। इंडियन फार्माकोपिया की ये मेडिसिन होते हैं जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा इसको दिया जाता है, जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल इसमें पाए जाते हैं। ये होता है कम्बिफ्लाम, जो कि सर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है, उन सारी की सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। इनका डोज क्या होता है, एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को, वो भी इसको भी खाना खाने के बाद खाया जाता है। ये बात समझ में आया दोस्तों? इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो आप लोगों को मैं मेडिसिन बता रहा हूँ। मेडिसिन में सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन में एलमॉक्स या फिर क्लेवम दे सकते हैं 625 एंटीबायोटिक, जो कि आपको क्लेवम 625 बताए हैं, एक एलमॉक्स बताए हैं, दोनों में से कोई एक यूज किया जाता है। उसी तरह से आप लोगों को बताए हैं एंटीबायोटिक के बाद एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जो कि आपको सिट्रीजिन के बारे में बताएं। फिर तीसरा मेडिसिन स्टेरॉइडल मेडिसिन में आप लोगों को डेकाडान या फिर ओमनाकार्टिल, दोनों में से कोई एक यूज किया जाता है अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तब। वैसे इसका यूज नहीं किया जाता है अगर कंडीशन खराब है तब। इसी के साथ साथ फीवर और पेन को ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, तो उसमें कम्बिफ्लाम टैबलेट के बारे में बताएं। कम्बिफ्लाम का काम होता है फीवर और पेन, इन सारी चीज़ों को ठीक करना, और इसीलिए इस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं। तो 3 से 4 तरह के मेडिसिन के बारे में बता दिया हूँ। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी दवा पेट में गैस्ट्रिक काज करता है तो उसमें गैस की भी दवा को मिला करके दे दिया जाता है। अब गैस की दवाइयों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि रेनिटिडीन टैबलेट, AC लाख 150 mg का भी आता है, 300 mg के भी आते हैं, तो दोनों में से कोई एक मिला करके उन दवाइयों के कम्बिनेशन के साथ दे दिया जाता है। अगर हम बात करें इनका काम क्या होता है, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा अगर डिटेल जान के बारे में, तो इसके लिए एक फार्मूला बताया था आप लोगों को रेनिटिडीन। तो आप लोगों के लिए एक फार्मूला भी बताया था कि नए लोग जो होते हैं थोड़ा बहुत याद करने में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए एक फार्मूला बताया था TIDINE, फिर से लिख देता हूँ, साफ नहीं लिखा, TIDINE और PRAZOLE, प्राजोल। ये 2 फार्मूला याद हो गया तो सारी गैस की दवाइयाँ आपकी जुबान पर हो जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, नाइजाटिडीन, ये सारे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। प्राजोल के बारे में बात करें, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये जो प्राजोल वाली दवा हैं ये भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। पेट में गैस बना हुआ है, पेट फूला हुआ है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उन सारी चीज़ों को, एसिडिटी हुआ है, वो सारी चीज़ों को ये दवाइयाँ ठीक करने का काम करते हैं। तो अगर आपको ये 2 चीज़ पता चल गया, टिडीन हो गया, प्राजोल हो गया, जैसे रेबिप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लैंसोप्राजोल, सब में देखिए प्राजोल आ रहा है। इस तरह की दवाइयाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करते हैं। तो AC लाख के नाम को नहीं पढ़ना है, इनके साल्ट को पढ़ना है। साल्ट में देखिए रेनिटिडीन आया हुआ है ना, ये क्या होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करते हैं। अगर कोई भी दवा गैस्ट्रिक काज करता है उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। डोज की बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार ले आता है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए? तो इस तरह से दवाइयों के कम्बिनेशन बनाए जाते हैं। जैसे कि एक दवा और होता है विटामिन सी, ये लिमसी के नाम से फेमस होता है, एबोट कंपनी का ये होता है, जो कि इसको च्यूबल टैबलेट होता है, टाफी की तरह, खाना खाने के बाद चबा चबा करके दिन भर में केवल और केवल सुबह के टाइम खाना खाने के बाद एक टैबलेट टाफी की तरह खा लिया जाता है, जो कि अच्छा होता है ये भी। अब देखिए आप लोगों को मैं यहाँ पर जो कम्बिनेशन वाले मेडिसिन बताएं वो कैसे बताया हूँ कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, बॉडी पेन होता है, तब कौन से मेडिसिन कैसे दिए जाते हैं। एक एंटीबायोटिक मेडिसिन में क्लेवम या फिर एलमॉक्स, जिसमें एमॉक्सिसिलिन पाया जाता है, 250 mg देना है कि 500 mg देना है, पेशेंट की एज और कंडीशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। पहला एंटीबायोटिक बताएं। दूसरा एंटी एलर्जिक मेडिसिन में आप लोगों को सिट्रीजिन के बारे में बताएं। तीसरा मेडिसिन स्टेरॉइडल मेडिसिन में डेकाडान या फिर ओमनाकार्टिल के बारे में बताएं। उसके बाद आप लोगों को मेडिसिन कौन सा बताएं, एक और हाँ, फीवर को ठीक करने के लिए, पेन को ठीक करने के लिए कम्बिफ्लाम मेडिसिन को दिया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 4 तरह के मेडिसिन बताएं। इनमें से अगर कोई भी दवा गैस्ट्रिक काज करता है तो उस कंडीशन में गैस की दवा भी मिला करके दे दिया जाता है। अब गैस की दवा में AC लाख 150 mg का भी आता है, उसको मिला करके दे दिया जाता है। ज़्यादा दिक्कत है गैस का, एडल्ट एज के हैं तो उनको 300 mg भी आप दे सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक टैबलेट खाना खाने के बाद सुबह के टाइम केवल और केवल एक बार विटामिन C, जो कि लिमसी के नाम से फेमस होता है, एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है, उसको एक टैबलेट खा लिया जाता है। और इस तरह से सर्दी जुकाम बुखार के दवाइयों के कम्बिनेशन को बना करके दे दिया जाता है। कम्बिफ्लाम नहीं देना है तो कालपाल दे सकते हैं, जिसमें केवल और केवल पैरासीटामोल 650 mg के मिले रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर वो भी मेडिसिन माने जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया तो सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया हो तो भी बताइए, जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है कि इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोगों को समझ में आया और इतने लोगों को नहीं समझ में आया, ये थोड़ा सा अनुमान आता है। और एक बात, अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ सकते हैं, क्योंकि वही एक पर्सनल है जहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कुछ अपने चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप जुड़ सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, वो सर्च करेंगे तो फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं। उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000-1200 से ज़्यादा फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। आगे आपकी मर्जी कि आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।